हेलो बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 6 को लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, बिंदु 10 तथा 4, P के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो P का मान क्या होगा? A में 4, B में -4, C में 4, -4, D में 0, -4। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ये बिंदु एक दिया हुआ है 10, दूसरा दिया हुआ है तथा दूसरा आपको दिया हुआ है 4P और दूरी बराबर आपको दिया हुआ है 5। तो आप इसे दूरी सूत्र से बना सकते हैं बच्चों। आप लोग दूरी सूत्र जानते हैं, दूरी बराबर होता है, इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको x2, y2। तो दूरी बराबर होता है बच्चों या तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसे हम x2 माइनस x1 का भी होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर लिखते हैं बच्चों। तो दूरी बराबर आपको 5 दिया हुआ है, तो ये दूरी की जगह पे आप 5 लिख दें। और आपको x2 बराबर दिया हुआ है 4 बच्चों, और x1 बराबर 1 दिया हुआ है, तो -1 लिखें, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर आपको दिया हुआ है p माइनस y1 = 0 दिया हुआ है, तो 0 का स्क्वायर लिख दें। अब ये 5 = हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस ये p का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p - 0 = p होता है बच्चों। 4 - 1 3 होता है। दोनों तरफ अब यहाँ आप लिखें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो इसका रूट समाप्त हो जाएगा बच्चों। 5 का स्क्वायर = ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर, और इसका भी वर्ग कर दीजिए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 25, और ये इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो इसका रूट समाप्त हो जाएगा बच्चों। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 प्लस p स्क्वायर, अर्थात आप इसको p स्क्वायर प्लस 9 = 25 भी लिख सकते हैं बच्चों। तो p स्क्वायर = लिख सकते हैं 25 - 9 बराबर यह 16 हो जाएगा p स्क्वायर बराबर। देयरफॉर p √16 प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसका ये स्क्वायर जब इधर जाता है, रूट चढ़ता है, तो उसको प्लस माइनस में लिखा जाता है। प्लस माइनस इसका प्लस माइनस में मान होता है बच्चों। तो इसका मान आपका हो जाएगा +-4 हो जाएगा बच्चों p का मान, अर्थात p बराबर आपको हो जाएगा 4 - 4। तो देखिए बच्चों, 4 - 4 किसका मान दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी का मान आपको दिया हुआ है 4 - 4, इसलिए 1 का आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, आपको जो क्वेश्चन सब थोड़ा लंबा भी दिया हो तो वह क्वेश्चन समझिए, ये ऑब्जेक्टिव नहीं तो आपको सब्जेक्टिव में ज़रूर ही पूछेगा। आप लोगों के जितने भी प्रश्न मैं देता हूँ आप लोगों के लिए, ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न पे। बिंदु 3, 4 और x, 1 मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो x का मान क्या होगा? a में है 4, b में है +-2 √6, c में है +-√5 और d में है +-√3। तो बच्चों, आपको दिया हुआ है 3, 4 लिखिए एक बिंदु, दूसरा दिया हुआ x1 दिया हुआ है। अब जब आपको समदूरस्थ पूछेगा तो आप यहाँ एक, और समदूरस्थ क्या पूछ रहा है? मूल बिंदु से समदूरस्थ पूछ रहा है बच्चों। तो यहाँ आप इसको a और इसको c मान ले बच्चों, और इसको b मान ले। a का निर्देशांक आपको 3, 4 दिया हुआ है, c का निर्देशांक x और 1 दिया हुआ है। आपको यहाँ बोल रहा है बच्चों मूल बिंदु से समदूरस्थ, अर्थात b का निर्देशांक मूल बिंदु, आप हमेशा, आप इससे पहले भी पढ़े हैं, मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, अर्थात मूल बिंदु में x और y अक्ष क्या होता है? ये 0, 0 होता है, इसीलिए b हो जाएगा आपको 0, 0। अब देखिए, आपको पूछ रहा है समदूरस्थ, तो समदूरस्थ कहने का अर्थ हो गया बच्चों AB = BC होगा, अर्थात AB² बराबर BC² होगा। AB
इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मानिए। उसी तरह से x1 y1 मानिए और इस दोनों में जब लीजिएगा, ये दोनों में लीजिएगा तो x1 y1 मानिएगा, और ये दोनों में इसको x2 y2 मान लीजिएगा। इस दोनों में जब लीजिएगा तो x1 y1 इसको मानिएगा और इसको x2 y2 मानिएगा बच्चों। तो चलिए ये आपको हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा बच्चों, इक्वल टू ये हो जाएगा आपको उसी तरह से रूट अंडर ये होता है, इसका भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात ये आपको x2 यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 3 का स्क्वायर होगा बच्चों, प्लस ये आपको 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से यहाँ x2 लेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। दोनों तरफ वर्ग करने पर, या दोनों का रूट दिया हुआ है तो यहाँ दोनों तरफ वर्ग करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये रूट अंडर हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस थ्री हो जाएगा और -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9। उसी तरह से -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चों, और इसका स्क्वायर करना है, और यहाँ रूट अंडर ये x स्क्वायर होगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये 16 9 25 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। तो x स्क्वायर बराबर आपको क्या हो जाएगा, 25 माइनस 1 होगा, प्लस 1 उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो -1 होगा बच्चों। तो यह हो जाएगा आपको 24, x स्क्वायर बराबर 24, इसलिए x बराबर आपको यहाँ 24 प्लस माइनस 24 हो जाएगा। यह x स्क्वायर जब हटाएंगे तो बराबर के उस साइड जो अंक होता है उस पर रूट चढ़ जाता है बच्चों, या रूट उस पर आ जाता है। तो अब आप इसे 24 को भी तोड़ सकते हैं बच्चों, प्लस माइनस इसको 6 इंटू 4 कर सकते हैं। 4 का रूट निकलता है बच्चों तो 2 होता है, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 6। देखिए बच्चों इसमें 2 प्लस माइनस रूट अंडर 6 किसका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु ए 6,1, बिंदु बी 8,2, बिंदु सी 9,4, बिंदु डी P,3 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं और यह इसी क्रम में हो तो P का मान क्या होगा। ए में 7, बी में 8, सी में 6 और डी में 5 दिया हुआ है। बच्चों आपको क्या कह रहा है, यह समांतर चतुर्भुज है। तो जब आपको यह समांतर चतुर्भुज हो तो आप यह जान जाएं कि ए बी सी और डी यह हुआ। बच्चों आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि यहाँ डी क्यों नहीं लिखा गया। तो बच्चों जब इधर से ऐसे लाइन खींचा जाता है, ऐसे आ जाता है बी यहाँ, तो बी से इधर लाइन खींचेंगे तो यहाँ सी ही आएगा, और तब इधर चले जाएगा तो ये डी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ डी लिखा था बच्चों। तो यहाँ ए का निर्देशांक बिंदु 6,1 है, बी का निर्देशांक 8,2 है, और सी का निर्देशांक 9,4 है बच्चों, और डी का निर्देशांक आपको P3 दिया हुआ है। आप यहाँ विकर्ण खींच लें, यहाँ भी विकर्ण खींच लें, यहाँ से इस तरह से विकर्ण जब खींचाएगा आप देखें बच्चों, यहाँ जो है यहाँ एक लंब पड़ेगा, यहाँ से इस तरह से जब विकर्ण होगा तो इस विकर्ण पे यह लंब होता है, यह भी यहाँ लंब होता है, या इस विकर्ण पे ये लंब और ये लंब होता है, अर्थात यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा हमेशा। तो बच्चों ये इसको आप O मान लें, और इसको XY भी मान सकते हैं आप निर्देशांक में, पर निर्देशांक XY सम द्विभाजित करता है, इसलिए O का जब निर्देशांक निकालेंगे बच्चों, O निर्देशांक जब निकालेंगे, O निर्देशांक का मान निकालेंगे
तो यहाँ x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 के तहत इसको निकालेंगे। यहाँ AC विकर्ण से ओ निर्देशांक निकाल रहा हूँ। तो AC विकर्ण से जब ओ निर्देशांक निकालेंगे तो x1 ये हुआ, y1 ये हुआ, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया। तो 6 + 9/2 y1 1 + 4/2 होगा बच्चों। ये 15/2 हो जाएगा, कोमा ये 5/2 होगा बच्चों। AC का ये निर्देशांक हो गया बच्चों। O पर निर्देशांक BD का विकर्ण लेने पर, तो BD का विकर्ण के तहत जब O पर निर्देशांक क्या हो जाएगा, BD का विकर्ण जब रहेगा तो आपको हो जाएगा x1 इसको y1 इसको मानेंगे, x2 और y2 इसको माने, सॉरी बच्चों, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। तो x1 यानी कि 8 + p/2 और 2 + 3/2 होगा बच्चों। अर्थात आपको 8 + p/2, 5/2 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है p का वैल्यू। p का वैल्यू निकालने के लिए आप x1 होता है p, तो आप x1 वाला निर्देशांक के साथ उसको इक्वल कर देंगे। अर्थात x1 वाला ये हो गया, क्योंकि ये y1 हो गया, ये भी ये y वाला निर्देशांक हो गया, ये x वाला निर्देशांक हो गया बच्चों। तो x निर्देशांक ये हो गया, x वाला निर्देशांक को x वाला निर्देशांक के साथ, y वाला निर्देशांक को y वाला निर्देशांक के साथ इक्वल करते हैं बच्चों। तो देखिए y वाला दोनों निर्देशांक बच्चों आपको इक्वल आया है, इसीलिए इसको कर देते हैं 8 + p/2 = 15/2 कर दीजिए बच्चों। देखिए 8 + p = 15/2 × 2 कर दीजिए, ये 2 कट गया। 8 + p = 15 हो गया बच्चों। देयरफॉर p = 15 - 8 हो गया, अर्थात ये 7 हो गया बच्चों। अर्थात आपका 3 का आंसर हो जाएगा, 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका 3 का आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। ए में 1, बी में 2 और सी में √52 और डी में 2√2 है। तो बच्चों यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो दूरी बार आप 2, 3 लिख लें और यहाँ 4, 1 आपका दिया हुआ है दूसरा, तो इसको x1, इसको y1 और इसको x2, y2 मान लें। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं, √x2 - x1 का स्क्वायर बच्चों प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो x2 का मान आपको 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस y2 का मान हो जाएगा आपको 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अर्थात यह आपको हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अर्थात आपको ये हो जाएगा आपको 4 + 4, अर्थात इसको आप √8 लिख सकते हैं। √8 बराबर आप जानते हैं 2 × 2 × 2 होता है √8। अब 2 पेयर करेंगे तो 2 में से 1 निकल जाएगा, तो 2 इसका रूट निकल गया, सिर्फ बच गया आपको 1 अनपेयर, इसलिए इसका हो जाएगा आपको मान 2√2 होगा बच्चों। अर्थात 4 का आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 4 का आपको आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, बिंदुओं A 0, 6, B -5, 3 तथा C 3, 1 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो यह त्रिभुज होगा। A में समबाहु त्रिभुज, B में विषमबाहु त्रिभुज, C में समद्विबाहु त्रिभुज और D में इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों। तो ये आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है,
ए बी और सी एक त्रिभुज दिया हुआ है। ए का निर्देशांक 0 6 है, बी का -5 3 है और सी का निर्देशांक 3 1 है बच्चों। अब आप इसे सबसे पहले सभी भुजा की लंबाई निकाल लें। तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का आप फॉर्मूला जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है बच्चों। तो आपको ये पता, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानेंगे। उसी तरह से ये दोनों लेंगे तो इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2 मानेंगे। ये दोनों लेंगे तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानेंगे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं, आपको ये तो समझा दिया हूँ। अब आप चलते हैं x2। आपको x2 दिया हुआ है आपको -5 और x1 में 0 दिया हुआ है बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस y2 आपको दिया हुआ है 3 - 6 इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अर्थात ये -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 3 में से -6 जाएगा तो -3 बचेगा, -5 में से 0 जाएगा तो -5 बचेगा बच्चों। -5 का स्क्वायर 25 होता है बच्चों और 3 का स्क्वायर 9 होगा, अर्थात यह √34 हो जाएगा बच्चों। BC लेंगे तो BC उसी तरह से आप 3 ये बीच में जो माइनस मान होता है, ये माइनस प्लस इसका स्क्वायर 3 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस x2 1 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात आप इसे लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर आपको 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, अर्थात यह √68 हो जाएगा। आप जानते हैं 4 × 17 होता है और 68, अर्थात आपको यह 4 का वर्गमूल 2 √17 हो जाएगा। BC आ गया। अब AC निकाल लें। AC = हो जाएगा आपको उसी तरह से 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 सॉरी बच्चों, इसको 1 - 6 का स्क्वायर कर दें, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अर्थात यह 9 + 25 = √34 होगा बच्चों। आप देख रहे हैं बच्चों, आप जान रहे हैं कि यहाँ आपको क्या नज़र आया, AC बराबर AB हुआ, लेकिन यह जो है BC बराबर नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि दो भुजा जब बराबर हो तो उसे आप किस तरह के त्रिभुज में गिनते हैं बच्चों, जब दो भुजा बराबर हो तो आप उसे समद्विबाहु त्रिभुज में गिनते हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से आप जानते हैं बच्चों। इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा बच्चों, जिसका दो भुजा बराबर हो जाए वह एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। यदि A -1 0 B 5, -2 तथा C 8, 2 हो तो त्रिभुज ABC के मध्य केंद्र का नियामक क्या होगा। A में 0 4, B में 4 0, C में 6 0 और D में 0 6। चलिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ABC एक त्रिभुज ले लें। A -1 0, B में 5 - 2 और C में 8 2 आपको दिया हुआ है। यहाँ से इस तरह जब इसे मिलाएंगे तो ये ओ निर्देशांक आपको XY का मान कह रहा है। ये निर्देशांक मान लीजिए XY है, XY का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो बच्चों इसको X1, इसको Y1, इसको X2, इसको Y2, इसको X3, इसको Y3 इस तरह से मानिएगा, इसको इस तरह से मानिएगा बच्चों। तो O निर्देशांक बराबर होता है X1 + X2 + X3/3, Y1 + Y2 + Y3/3 होता है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है। X1 का मान आपको दिया हुआ है -1 प्लस X2 5 और ये X3 8 दिया हुआ है, /3 हो जाएगा, Y1 दिया हुआ है 0 -2 + 2/3 होगा बच्चों। ये
8 5 13 में से गया तो यह हो जाएगा 12/3 बच्चों। ये और ये कट गया, यहाँ 0 है तो 0/3 हो जाएगा बच्चों। तो ये 3 चौके 12 4 हो जाएगा बच्चों, और ये 0 हो जाएगा, अर्थात 40 आपका आंसर होगा, अर्थात 6 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा आपका। 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों कि बिंदुओं ए 0-2, बी 3 1, सी 0 4 तथा डी -3 1 एक शीर्ष है तो उसकी आकृति क्या है। ए में दिया हुआ है समचतुर्भुज, बी में समांतर चतुर्भुज, सी में आयत और डी में वर्ग दिया हुआ है बच्चों। सर्वप्रथम इसे आप एक किसी तरह की आयत, वर्ग, कोई भी आकृति पहले आप एक बना लें। ए, बी, सी और डी लिखें। ए में आपको ए का निर्देशांक दिया हुआ है 0-2, बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 3 1, सी का निर्देशांक 0 4 और डी का -3 1 दिया हुआ है बच्चों। अब आप पहले निकालें, यहाँ से यहाँ एक विकर्ण और यहाँ से यहाँ एक विकर्ण खींच लें। अब सब भुजा की लंबाई पहले निकाल लें, ए बी बराबर उसी तरह से दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो ये x2 हो गया, 3 - 0 x1 ये हो गया, इसका स्क्वायर, प्लस ये आपको -1 y2 हो गया, सॉरी 1 हो गया y2 बच्चों, 1 अब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपको 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात √9 + 9 अर्थात √18 होगा। आप इसे लिख सकते हैं 9 × 2 अर्थात 3√2 लिख सकते हैं बच्चों। उसी तरह से BC निकालेंगे तो BC भी हो जाएगा बच्चों, BC ये x2 हो गया, x1 y1 x2 y2, तो 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर अर्थात यह भी हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर। सेम चीज़ है बच्चों, 9 + 9 अर्थात √18 बराबर इसको 2√3 लिख, सॉरी बच्चों 3√2 लिख सकते हैं, 3√2 लिखें। उसी तरह से आपको ए बी आ गया, ए बी बी सी, सी डी निकालें, सी डी = उसी तरह से -3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर अर्थात यह भी हो जाएगा आपको -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात 9 + 9 अर्थात √18 = 3√2 हो जाएगा। 9 दूना 18 होता है, 3√2 हो जाएगा। उसी तरह से सी डी निकालें, अब ए डी निकालिए, ए डी उसी तरह से यह हो जाएगा बच्चों 0 - 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये +3 का स्क्वायर प्लस +1, सॉरी बच्चों x2 1, ठीक है बच्चों 1 -+2 का स्क्वायर अर्थात यह भी आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अर्थात यह हो जाएगा आपको, यह भी √18 हो जाएगा अर्थात आप इसे भी लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों सभी भुजा जो होता है, जो जितना भी इसका आकृति में भुजा आया है सभी भुजा इक्वल आया है। अब आप इसे, वैसे तो इसे आप वर्ग कह सकते हैं, लेकिन वर्ग तब होगा जब उसका आपको विकर्ण भी बराबर हो, तो आप विकर्ण भी अब निकाल के देख सकते हैं। AC उसी तरह से AC होगा, विकर्ण AC, तो AC निकालेंगे तो बच्चों 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर अर्थात √0 + 6 का स्क्वायर अर्थात 36 = 6 हो जाएगा बच्चों। उसी तरह से BD निकालेंगे तो उसी तरह से आएगा आपको -3 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर अर्थात यह -6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 0 का स्क्वायर अर्थात यह 36 + 0 36 हो जाएगा अर्थात 6 हो जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चों भुजा AB = BC
बराबर सी डी बराबर ए डी हुआ और ए सी बराबर बी डी हुआ, भुजा और ये विकर्ण जब इक्वल होगा तो वह, जब किसी भी आकृति का भुजा और विकर्ण इक्वल होता है बच्चों, तो वह आकृति बच्चों आपको वर्ग में होता है। अर्थात यह आकृति आपको क्या हुआ, वर्ग हुआ। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका आंसर 7 का डी हो जाएगा, 7 का डी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लगता है पहले भी बता चुका हूँ। बिंदुओं 0 0, 0 1 तथा 1 0 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बच्चों सेम क्वेश्चन लगभग 7 नंबर का मिलता जुलता। पहला ऑप्शन में 2 + √2, बी में है √2, सी में है √2 + 1 और डी में है बच्चों 3। तो चलते हैं पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। यह एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है। मान लीजिए ये 0 0 हुआ, यह 0 1 हुआ और ये 1 0 हो गया। उसी तरह से इसमें आप ए बी निकालें पहले बच्चों, भुजा पहले निकाल लें। ए बी बराबर √x1 y1 x2 y2, तो 0 - 0 का स्क्वायर कर देंगे बच्चों, प्लस इसमें y2 1 - 0 का स्क्वायर कर देंगे। अर्थात यह हो जाएगा आपको 0 + 1 का स्क्वायर अर्थात 1 ही होगा। ए बी = 1। अब इसका बी सी निकाल देते हैं बच्चों, 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर होगा बच्चों, अर्थात 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर अर्थात 1 + 1 अर्थात ये √2 हो जाएगा बच्चों। ए सी निकाल लें बच्चों, तो ए सी निकालेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर अर्थात यह हो जाएगा 1 - 0 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये 0 अर्थात √1 बराबर 1 होगा बच्चों। आप जानते हैं बच्चों परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, कोई भी आकृति हो, उसके भुजाओं के योग को आप परिमाप से जानते हैं बच्चों। तो आप ए बी + बी सी + ए सी बराबर आप परिमाप लिख सकते हैं। अर्थात परिमाप आपको आ जाएगा 1 + 1 + √2 अर्थात 2 + √2 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 8 का आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि 1 2 4 y तथा x6 और 3 5 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष हैं तो x y का मान क्या होगा। ए में दिया हुआ है 3, 6, बी में 6, 3 और सी में दिया हुआ -6, 3 और डी में -3, 6। चलिए बच्चों एक समांतर चतुर्भुज पहले बनाइए। इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हुआ। 1 2 4 y और x6 और यहाँ 3 5 दिया हुआ है बच्चों। चूँकि बच्चों आप जानते हैं ये विकर्ण है, इस तरह से ये एक विकर्ण है, यहाँ इस तरह से ये होगा। आप जानते हैं बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बच्चों एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसको ओ मान लें, एक्स वाई निर्देशांक भी मान सकते हैं बच्चों। तो ओ बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई जो हो जाएगा बच्चों, ओ बिंदु का निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक होगा बच्चों x1 + x2/2 y1 + y2/2 अर्थात x1 में मान लीजिए ये
या x1 में 1 प्लस x/2 6 प्लस 2/2 अर्थात 1 प्लस x/2 8/2 4 1 प्लस x/2 4 इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओ बिंदु का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक उसी तरह से फिर निकालेंगे। AC विकर्ण से, ये BD विकर्ण से 3 + 4/2 5 + y/2 होगा बच्चों, अर्थात 7/2 5 + y/2 होगा बच्चों। आप यहाँ से x y का मान निकाल सकते हैं। x वाला को x जगह लिख देते हैं, x1 + x/2 = 7/2 लिखिए, दोनों का निर्देशांक को मिला दीजिए। ये 1 + x बराबर 7/2 × 2 होगा बच्चों, 2 कट गया, 1 + x = 7, x = 7 - 1 अर्थात 6 हो जाएगा। x का मान आपको 6 होगा बच्चों। उसी तरह से y निर्देशांक लेते हैं, y वाला लेंगे तो y वाला इसका क्या दिया हुआ है 4 = 5 + y/2 लेंगे, इस 2 से इसको गुना करते 4 × 2 5 + y = 8 हो गया बच्चों, इसलिए y = 8 - 5 = 3 हो गया। y का निर्देशांक आपको 3 हो गया। जब y निर्देशांक और x y निर्देशांक हो जाएगा, x y का निर्देशांक बराबर 6 3 हो जाएगा बच्चों, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा बच्चों से 9 का। तो बच्चों आज का जो अंतिम क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बच्चों ए बी एक रेखाखंड लेंगे। ए में दिया हुआ है 6 5, बी में 4 y दिया हुआ है बच्चों, और इसका पी मध्य बिंदु 5 6 निर्देशांक दिया हुआ है बच्चों। अब इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x y लिखेंगे बच्चों। जब इसको x1 y1, इसको x y और इसको x2 y2 लिखेंगे। y निर्देशांक बराबर हो जाएगा बच्चों इसका y2 + y1/2 हो जाएगा। y निर्देशांक 6 है आपको, और y2 का मान y + 5/2 हो जाएगा बच्चों। 6 × 2 = y + 5 होगा बच्चों, y + 5 = 12 होगा बच्चों। देयरफॉर y = 12 - 5 = 7 हो जाएगा बच्चों। y का मान 7 होगा बच्चों, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तथा इस वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।